साथियों नमस्कार। कुछ सवालों के साथ हम हाजिर हुए हैं। प्रैक्टिस रीजनिंग की करा रहे हैं। इस समय एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, इसीलिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और इस प्रैक्टिस में अगर कोई चैप्टर आपका पढ़ा नहीं है तो उसको प्लेलिस्ट में जा करके आपकी जिम्मेदारी है उसको पढ़ लें और उसके बाद प्रैक्टिस वाले भाग करें। ठीक है। पहला सवाल आप देख रहे हैं 1 से 4 तक एनालॉजी से है। आपको इसमें 12 का जो संबंध 30 से होगा वही 18 का किससे होगा। ऑप्शन में 44, 45, 36 और 42 है। तो कोशिश करें इसको जल्दी से। 12 का 2.5 गुना जो होता है, यानी कि 12 को अगर 2.5 से गुणा करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। तो इसी तरह अगर 18 को हम गुणा करें 2.5 से तो 18 दूना 36, 36 और 9 45 हो जाएगा। यानी आपका आंसर इसमें 45 होगा। सही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा स्लो है स्पीड, जल्दी जल्दी करिए। हम धीरे धीरे इसलिए करते हैं ना कि आप सवाल लगाओगे। जब आप लगाओगे तभी मज़ा आएगा। दूसरा सवाल आपके सामने है, इसको लगाओ, जल्दी से लगाइए। देख के आंसर आना चाहिए। पहला लेटर केवल मिलाओ। सब में आप देख रहे हो पहला लेटर ऑप्शन में अलग है, तो एक ही लेटर से आंसर आ जाएगा। जैसे के से एल बना है, ए से बी बनेगा। अब बी किस में है, इस वाले ऑप्शन में, यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से करो, यानी जल्दी से, पूरा करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल, गंध का संबंध जो फूल से है तो वही स्वाद का किससे है। भोजन से, मीठा से, जल से या नमक से। क्या होगा। गंध जो है फूल का गुण होता है, यानी कोई भी फूल होता है उसमें गंध होती है। तो स्वाद अगर किसी में है तो वो भोजन में है ना। गंध फूल का एक गुण गंध होता है, तो भोजन का गुण क्या होता है, स्वाद। बिना स्वाद के कोई भोजन नहीं होता, तो इसमें भोजन आंसर होगा। जल्दी करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद धुआं का संबंध प्रदूषण से, तो युद्ध का संबंध किससे है। ऑप्शन है समझौता, विनाश, शांति, विजय। तो धुआं से प्रदूषण फैलता है, तो युद्ध से। समझौता तो फैलेगा नहीं, विनाश फैलता है। युद्ध जब भी होगा तो विनाश श्योर होगा, तो युद्ध से विनाश होगा इसमें। अगला सवाल, बड़ा कर दें इसको भी। कुछ लोग कहते हैं स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है, थोड़ा सा अपना वो बढ़ा लो जो होता है क्या, तो उससे दिखेगा। अब इसमें क्या करना, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्दों, यानी अलग कौन है, ये बताना है। यानी कि वर्गीकरण का है ये चैप्टर वर्गीकरण है। वर्गीकरण का करने का तरीका होता है 3 में कोई गुण हो और 1 में ना हो। यानी जैसे ये दिया है, 3 में कोई गुण होगा, 1 में वो नहीं होगा, वही आंसर होगा। देखो जरा, संपर्क में, साथ साथ, छोटा बड़ा, दिन रात्रि, ऊपर नीचे, संपर्क में, साथ साथ, इसमें अलग कौन सा होगा। देखा जाए तो छोटा का विलोम बड़ा होता है, दिन का विलोम रात होता है, ऊपर का विलोम नीचे होता है। लेकिन संपर्क और साथ साथ ये पर्यायवाची हैं, तो इसमें पहला आंसर होगा। इसमें बताओ अलग कौन होगा। और 48, 68, 71, 87, 5, 21, 29, 45। इसमें अलग ये वाला होगा। क्यों, क्योंकि सब में जो 71 और 87 है इसमें अंतर 16 का है। 5 और 21 में भी अंतर 16 का है, और 29, 45 में भी अंतर 16 का है। लेकिन 48 और 68 में अंतर 16 का नहीं है, इसीलिए अलग होगा। अगला देखते कौन चैप्टर आ रहा है। अच्छा, सीरीज आ गया है। लेटर सीरीज का सवाल है ये। पहले ये सवाल लगाओ केवल। इसमें भी केवल पहला लेटर पहले देखा जाता है, यानी डी को एफ से मिलाया, एफ को एच से, एच को जे से, फिर आंसर से।
यानी 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, तो 10 2 12, यानी हमारा आंसर एल से शुरू होगा और एल से ये है और ये। अब दूसरा मिला लो, बस आंसर आ जाएगा। दूसरे में या तो एफ आएगा या तो जी आएगा। तो के का संबंध जे से, यानी एक माइनस हुआ है, फिर एक माइनस, फिर एक माइनस, तो एच में एक माइनस करोगे तो जी आएगा, यानी हमारा आंसर चौथा वाला हो जाएगा। चौथा ही होगा ना। देख रहे हैं जल्दी जल्दी करके भाई, शायद इसमें आनंद मिले आपको। नंबर सीरीज का सवाल है ये, इसको लगाओ। क्या आया? 3 का स्क्वायर 9 है, 6 का स्क्वायर 36 है, तो 30 का स्क्वायर करना है, यानी 900 होगा। 900 आएगा इसमें आंसर। अगला सवाल ब्लड रिलेशन से है, कोशिश करो लगाने का इसका। एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? इसमें तो थोड़ा टाइम देंगे, जल्दी लगाइए। हो गया। इधर आदमी बनाओ, इधर महिला। अब ये आदमी महिला कैसे बना, जिसको नहीं आता, ब्लड रिलेशन का भाग है उसमें, प्लेलिस्ट में, उसमें देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कैसे बन रहा है। आपके भाई यानी इसका भाई बनेगा, का एकमात्र पुत्र यानी ये पुत्र हो गया, मेरी पत्नी यानी इसकी पत्नी बनेगी, पत्नी का भाई है। ये क्या तरीका मैं लगा रहा हूँ, और ये दोनों डायग्राम एक हो जाएंगे। क्यों भाई, यही तो बनेगा, ये दोनों डायग्राम एक हो गए। अब कह रहा कि उस आदमी का यानी इसका उस आदमी की पत्नी से, महिला का, इसका बताना है, ये महिला है, ये महिला है, आदमी की पत्नी से यानी इससे शुरू करना है। ये इसका भाई होगा भाई, ये इसका भाई होगा ना। जब ये भाई होगा तो ये भी भाई होगा, भाई का ये पिता होगा। भाई का पिता कौन होता है? पिता होता है। और पिता की जो बहन होगी वो बुआ होगी, यानी आंसर इसमें होगा तीसरा ऑप्शन, बुआ। आप लगा के देख लीजिएगा, बुआ आएगा। और ये किस तरह हमने लगाया है, अगर कोई मान लिया इसी भाग से जुड़ा है हमारे चैनल से, तो प्लेलिस्ट में जा करके पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें देखोगे तो ब्लड रिलेशन के नाम से कुछ भाग पड़े हैं, तो उनको आप पढ़ लीजिए, तो ये सब तरीका समझ में आ जाएगा आपके। हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। आई वाला आ गया। आई वाला सवाल आपको लगाना होता है ऑप्शन से। कैसे ऑप्शन से लगाया जाता है अभी देखिएगा, पहले कोशिश करो। राजन आयु में अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है, बड़ा हो ही नहीं सकता। 5 वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे। 2 कंडीशन है, तो उसके पिता की वर्तमान आयु बताना है। अब ऑप्शन से लगाओ। वर्तमान आयु अगर 35 वर्ष है, मान लिया, पहला ऑप्शन मान लिया, तो 35 वर्ष जब वर्तमान आयु है तो पिता से 20 वर्ष छोटा है, यानी कि राजन कितने साल का हो जाएगा? 15 साल का, है ना। 5 वर्ष पूर्व राजन रहा होगा 10 का, और ये रहे होंगे 30 के, तो 10 तिहाई 30, 3 गुना कह रहा था, तो यानी पहला ही ऑप्शन सेट हो गया। इसी तरह ऑप्शन से सेट किया जाता है। अगला सवाल कैलेंडर से है, और अच्छी बात है, कैलेंडर भी हमने आपको यूट्यूब पर पढ़ाया है। तो अगर ये सवाल न लगा पाना तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, तुरंत पहले भाग को छोड़ दो, प्लेलिस्ट में जाओ और उसको पढ़ लो। यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा? निकालो जल्दी से। एक जनवरी को शुक्रवार है ना, तो 1 मार्च को पूछ रहा है। जनवरी से फरवरी जाएंगे तो जनवरी को 3 जुड़ेगा, फरवरी से मार्च जाएंगे चूंकि अधिवर्ष है ये, तो 1 जुड़ेगा, ठीक।
और बस 3 1 4 जोड़ दो बस, यानी कि आपको शुक्रवार में 4 जोड़ना है। तो 5 4 9, 9 का मतलब 7 2 9, यानी मंगलवार होगा। कैलेंडर आप पढ़ लीजिए, प्लेलिस्ट में पूरा कैलेंडर हमने पढ़ाया है, उसमें भाग हैं। जिसका भी कंफ्यूजन है आप दोबारा पढ़ लो, आपके पास मोबाइल है उसमें पढ़ लो। 12 नंबर सवाल ये रहा, इसको लगाओ। यदि b बराबर 2, बैक बराबर 10 तो बॉक्स बराबर कितना, जल्दी से। कुछ आवाज आ रही होगी ना, बाजा बज रहा है कहीं पर। तो b बराबर 2 तो बैक का 10 कैसे होगा, 2 b का 2 होता ही है, b का 1 सबका लेटर केवल जोड़ना है। तो बॉक्स का हो जाएगा 2, 15 2 17, 17 और 24 41, पहला ऑप्शन। जो कठिन होगा उस पर रुकेंगे, बाकी हम जल्दी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं जल्दी करने का। कोडिंग डिकोडिंग कैलेंडर का को ये लिखा जाता है, तो सर्कुलर को क्या लिखा जाएगा, ऊपर नीचे लिख के आप कर सकते हैं। पहले देखो C लिखा है, फिर L लिखा है, फिर A लिखा है, यानी कि इसको अगर ऊपर नीचे लिख के करें तो 3 3 लेटर बदल जाएंगे। करके देखते हैं। जैसे लिखा है इसी के नीचे लिख दें हम CLANAA EDER। तो इसमें हुआ क्या है, C अपनी जगह पे, R अपनी जगह पर है। उसके बाद फिर AL बदल गया है, NA बदल गया है ऐसे, और DE भी बदल गया है। यानी पहला आखिरी सेम होगा और बाकी जो है बदल रहे हैं। तो यहाँ पर पहला C होगा आंसर और यहाँ R होगा, ये तो होगा। जो IR है ये RI हो जाएगा, CU जो है वो UC हो जाएगा, और LA जो है वो AL हो जाएगा। यानी बन जाएगा CRIUCALR, CRIUCALR होगा, जो कि ऑप्शन में देखें किस में है। CRI किसी में नहीं है, C तो वही रहेगा भाई, C और R लास्ट में। तो C और R लास्ट में है किस में, इसी में। तो यही आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है भाई, पहला और आखिरी सेम होना चाहिए, तो चौथे ऑप्शन में वही आंसर हो जाएगा। अगला है, दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो इसमें बनाने का मतलब ये होता है वो अक्षर उसमें हो। तो देखा जाए तो इसमें जो ये लिखा है शब्द, इससे कौन सा शब्द बनेगा ये आपको बताना है। तो कौन प्रयोग करके बनाया जा सकता है, तो जैसे पहला ऑप्शन है ओपिनियन। तो देखा जाए इस शब्द में जो है पूरे शब्द में टी नहीं है, क्या नहीं है, टी नहीं है, और नेशन में टी है। तो इसमें हमको लगता है, क्योंकि ओपिनियन तो बन जाएगा 14 नंबर में, ओपिनियन लिखा है, ओ है, पूछ रहा कौन नहीं बनाया जा सकता, है ना, ओपन नहीं बनाया जा सकता, यू वर्ण नहीं है। तो यहाँ पर कौन प्रयोग करके बनाया जा सकता पूछ रहा, बल्कि यहाँ होना चाहिए कौन नहीं बनाया जा सकता। ठीक, तो देखा जाए तो इसमें 14 नंबर में कुछ कंफ्यूजन है सवाल में। अच्छा, एक एक मिला लेते हैं। OPINION, OPINION पहला तो बन जाएगा। NATION ये नहीं बनेगा। ओपन, OPEN ये भी नहीं बनेगा। अच्छा, ई नहीं है क्योंकि इसमें ई नहीं है। और OPIUM ये भी नहीं बनेगा क्योंकि इसमें यू नहीं है। तो बन जाएगा कौन सा, पहला वाला बनेगा। सही है आंसर, ये नहीं होगा, मतलब प्रयोग करके बनाया जा सकता तो केवल पहला बनेगा। क्योंकि दूसरा इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि इसमें टी नहीं है। तीसरा इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि इसमें इस शब्द में ई नहीं है। चौथा इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि शब्द में यू नहीं है। तो इसमें बनेगा आपका पहला। अगला सवाल,
थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला आ गया भाई, कोशिश करो क्वेश्चन मार्क की जगह पे लाना, यहाँ पे कौन सी संख्या लाना है, इसमें थोड़ा सा हम टाइम दे रहे हैं आपको। जल्दी करो। आ गया होगा। इसमें 24 24 जोड़ो 48 होगा। 48 को 4 से भाग दोगे जब तो 12 आ जाएगा। तो इसी तरह 25 और 20 जोड़ोगे तो 45 होगा। 45 को 9 से भाग दोगे तो 5 आ जाएगा। अब 50 10 60 होगा। 60 को जब 3 से भाग दोगे तो 20 आ जाएगा। यानी आपका आंसर इसमें पहला होगा 20। 16 नंबर भी थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, कोशिश करो जल्दी से लग जाए। अरे ये तो सरल है भाई। 7 नवैया 63, 6 पंचे 30, तो 4 पंचे 20, यानी यहाँ पे 5 होगा तो 20 बन जाएगा ना। सही है सर। अगला सवाल देखते हैं, फिर थोड़ा दिमाग लगाना है। 526 से 9 बनाना है। 834 से 526 से 9 बना है, उसी तरह 834 से 9, तो 716 से कितना बनेगा? कोशिश करो। जल्दी से। हो गया? नहीं हुआ? इसमें 5 और 2 का जो अंतर होगा यानी 3 होगा। 3 में ये 6 जोड़ दोगे तो 9 आ जाएगा। 8 और 3 का अंतर 5 होगा। 5 में 4 जोड़ दोगे तो 9 आ जाएगा। अब 7 और 1 का अंतर कितना होगा? 6, और 6 में 6 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 6 + 6 यानी 12 हो जाएगा आपका आंसर। पहली दो संख्याओं का जो अंतर है उसको तीसरी संख्या में आप जोड़ दीजिए, वही लिखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, और हो सकता है तो लोगों में शेयर भी करिए। ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही फायदेमंद होता है। तो 18 नंबर सवाल देखो, ये तो सरल है। 3 पहले आया है, कहाँ भग रहा है भाई? 3 पहले आया है, 7 फिर आया है, और बीच वाली संख्या बाद में, तो यानी 1 पहले आएगा, है ना, और 2 लास्ट में आएगा, और 3 बीच में आएगा। 1 3 2 हो जाएगा, यानी आपका आंसर दूसरा होगा। दूसरा हो गया। चलो आगे सवाल देखते हैं। 19 नंबर, दिए गए समीकरण को संतुलित करें तथा x जो स्टार बना है चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही समूह चुनें। तो इसमें ऑप्शन दिए होंगे, ये देखिए, दोनों एक साथ देख लीजिएगा। इसमें कौन सा समीकरण सही होगा ये आपको बताना, यानी उनकी जगह पे चिन्ह बनाना है। जल्दी करने के लिए, केवल समय खाने के लिए होता है। इसमें मतलब ये हुआ, जैसे पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जैसे ये है बराबर, तो यहाँ पर बराबर, यहाँ पे डिवाइड, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे प्लस। अब इसको सॉल्व करो, अगर 24 आ जाए तो सही है। 34 को 2 से भाग देंगे 17 होगा। 17 में अगर 5 घटाएंगे तो 12 आएगा, और 12 में 12 जोड़ेंगे 24 आ जाएगा, यानी पहला ही ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन सही है इसमें। आगे चलते हैं, सवाल देखो। एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। एम बाईं ओर है ओ के, और दाईं ओर है पी के। बन जाएगा? बनाओ। अच्छा, मिट गया तो कहाँ बनाओगे? ऑप्शन मिट जाने दो, अब बनाओ, जल्दी से बनाओ इसको। क्या है आंसर? इसीलिए रुकते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं कि थोड़ा आपका भी दिमाग लगे। बना दिया जाए।
कह रहा है 5 मित्र हैं एम बाई और ओ के, यानी अगर मान लिया ओ यहां पर है तो ओ के बाई ओर कौन है, एम, और दाई ओर है पी के, एम और दाई ओर है पी के, यानी पी यहां बनेगा, यहां पर एम बाई ओर है एम ओ के और दाई ओर है पी के। एस बैठा है दाई ओर टी के, किंतु बाई ओर पी के बाई ओर एस है और टी के दाहिनी ओर है, ये बस बन गया। तो बीच में कौन बैठा है, बीच में कौन बैठेगा, पी बैठेगा, यानी पहला ऑप्शन होगा। तो इस तरह से कुछ सवाल हमने करवाए हैं। आप लोगों को कमेंट आए थे कि थोड़ा स्पीड बढ़ा दीजिए, इसीलिए आज हमने जल्दी जल्दी करवाया है। वीडियो आपको कैसा लगा, क्या और इसमें चाहते हो चेंज, आप हमें कमेंट करके बताइए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।